नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एस्ट्रोलॉजी में अपनी अगली राशि कन्या राशि के विषय में 2026 में क्या आपके लिए आने जा रहा है उस विषय में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पहले कन्या राशि को जान लीजिए। बेसिक राशि, इसका जो बेसिक प्रेडिक्शन है, एक तो ये कालचक्र की छठी राशि होती है, जो जिसके स्वामी बुध होते हैं, जिसके देवता गणेश जी होते हैं। अच्छा, इसमें जो 3 नक्षत्र होते हैं मूलतः, एक तो आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, ये सूर्य का नक्षत्र होता है। उसके बाद में आपको हस्त नक्षत्र होता है, इसके चारों चरण होते हैं, ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और इसके बाद चित्रा नक्षत्र होता है, ये मंगल का नक्षत्र होता है आपका। तो क्रम से सूर्य, चंद्रमा, मंगल तीनों के नक्षत्र पड़ते हैं। अच्छा, इसमें जो मजेदार बात ये है आपके लिए कि इसका जो तीनों का अलग अलग इसमें से प्रेडिक्शन है नक्षत्र के हिसाब से। सबसे अच्छी चीज अगर मैं बात करूं आपकी, तो चित्रा नक्षत्र जो होता है ना, मंगल इसके स्वामी होते हैं, तो पराक्रम बहुत अधिक होता है चित्रा नक्षत्र में जो भी लोग जन्म लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसकी क्या होती है कि इसके जो देवता होते हैं वो विश्वकर्मा होते हैं। विश्वकर्मा यानी क्रिएटिव, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डांसर हो, क्रिएटिव फील्ड से होगा, कुछ ना कुछ निर्माण के क्षेत्र में इस राशि में, इस नक्षत्र में जन्मे लोग ज्यादा एक्टिव होंगे। कला के क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया हो, चाहे तो इंजीनियर हो, कुछ क्रिएटिव करने वाले होंगे। हस्त नक्षत्र वाले क्या होते हैं, ये राइटर, लेखक, बड़े वक्ता, समाज सुधारक और संचार की दुनिया में इनका वाणी इनकी बहुत प्रखर होती है। अच्छा, कन्या राशि वालों का सबका वाणी बहुत प्रखर होती है। ये अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, अपने विवेक के लिए, ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा, इसके देवता सूर्य होते हैं, इसका जो ग्रह है वो चंद्रमा है, तो सूर्य चंद्रमा दोनों की शक्ति मिलती है। तो हस्त नक्षत्र के लोग शासक बनते हैं, शासन करते हैं, कहीं ना कहीं नीतिवान होते हैं, नीति निर्धारण करते हैं। फैमिली में हैं तो फैमिली का ये लोग पूरी तरीके से पालन पोषण करते हैं, फैमिली को लेकर चलने वाले होते हैं, फैमिली के लिए कुछ करने वाले होते हैं। इनका नाम बहुत अधिक फेमस होता है, समाज में इनका बहुत नेम फेम बनता है हस्त नक्षत्र वालों का। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग होते हैं, ये अपने काम में परफेक्ट होते हैं और इनका जो एक ऑरा होता है वो बहुत हाई होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये किसी की सुनते नहीं है, ये चीज इनमें होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप से ज्यादा बुद्धिमान किसी को मानते नहीं, वास्तव में बुद्धिमान होते भी हैं, मानने की बात नहीं है। इनके पास हर समस्या का समाधान होता है, इमोशन इनके अंदर भर भर के रहते हैं, लेकिन ये उतने ही प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो ये कन्या राशि के गुण होते हैं। मैनेजमेंट की राशि होती है, कैलकुलेटिव राशि होती है, लेकिन बहुत ही स्टेबल राशि होती है। ये चीज देखने में बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये जिस चीज में डिसीजन ले लेते हैं तो फिर ले लेते हैं, इनके डिसीजन आसानी से बदलते नहीं हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये स्वयं बदल सकते हैं, कोई इनसे बदलवा नहीं सकता। और इनसे हमेशा प्यार से ही काम कराया जा सकता है। कोई सोचे कि इनको डांट के, दपट के और इनको दबा के काम करा ले तो यह संभव होता है। तो कन्या राशि ये होती है, सेवक राशि होती है, सबकी सेवा करना और दुखों को देख के द्रवित होना, इस राशि के बहुत विशेष गुण होते हैं। तो ये तो इसका बेसिक प्रेडिक्शन है, बेसिक जानकारी जो आप लोग को होना चाहिए अगर आप लोग कन्या राशि के हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि आपके लिए 2026 कैसा रहेगा। तो मैं बता दूं कि आपको जो शुरुआत होने जा रही है किसी वरदान से कम नहीं है। इस दौरान सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर हम शुरू से करें यहाँ पर, तो आपके चतुर्थ भाव में, जिसे माता का घर कहा जाता है, जिसे प्रॉपर्टी का घर कहा जाता है, जिसे परिवार का घर कहा जाता है, कुटुंब का, वाहन का, भवन का, भुवन का, ये घर कहा जाता है। और यहाँ पे
जो सबसे अच्छी घटना हो रही है पूरे ब्रह्मांड की, वो ये कि यहाँ पे चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जो बन चुका है। ठीक है, और ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए सबसे सुंदर है क्योंकि आपके चतुर्थ हाउस में बना हुआ है। चतुर्थ हाउस में चतुर्ग्रही योग, बुध भी है, मंगल भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है। और शुक्र आज रात को ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके रिश्तों में प्रेम लाएंगे। आपका पार्टनर अब आपसे प्रेम से बात करेगा, आपको अपने प्रेम का इजहार करेगा। अगर बहुत दिन से कटा कटा रह रहा था, आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मधुरता देखने को मिलेगी। आपका पार्टनर अपनी गलतियों को मानेगा, आपको प्यार देगा। ये चीज आपके लिए होने वाली है और आय में वृद्धि होगी। और ये आय में वृद्धि, बुध बैठे हैं तो बुद्धि के माध्यम से, संचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई राइटर हैं, लेखक हैं, जो भी हैं, आपका बुद्ध प्रबल है, इसलिए आपको यहाँ पे लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। फोर्थ हाउस में सूर्य का साथ मिल रहा है, शुक्र मजबूत हो रहे हैं, मंगल मजबूत हो रहे हैं। इस समय आप अपने कार्य में प्रोग्रेस करेंगे। जो काम अटके हुए थे, आपके नहीं बन रहे थे बहुत समय से, वो सारे काम आपके बनेंगे क्योंकि ये योग आपको 13 जनवरी तक रहेगा। तो अगले 13 डेज में आपके रुके हुए सारे काम, आर्थिक, सामाजिक, जितने भी काम होंगे, सरकारी, गैर सरकारी, सब बनेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही स्वर्णिम काल आपके लिए आया हुआ है, जो शुरुआत ही आपके लिए बम्पर तरीके से करने जा रहा है कन्या राशि। हर प्रकार से अगर आपका पार्टनर दूर चला गया है, बिछुड़ गया है, कुटुंब में कोई, परिवार में कोई दिक्कत चल रही थी, वो सबको सॉल्व करने वाले हैं। 13 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे सब ग्रह। और 13 जनवरी को सूर्य आपके मकर राशि यानी पंचम हाउस में प्रवेश करेंगे, जो आपकी लव की और शिक्षा की और संतान का ग्रह माना जाता है पंचम हाउस। फिर मंगल भी 16 तारीख को कर जाएंगे प्रवेश, सूर्य 14 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे और बुध 24 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान फिर चतुर्ग्रही योग बनेगा। कब? जनवरी को 24 को। और फिर ये आपके लिए बम्पर योग लेकर आ रहा है। तो ये आपके लिए जो इतिहास रचने वाला समय है मित्रों, अब ये कन्या राशि इतिहास रचेगी। अभी आपको पहले क्या चाहिए? आपको धन चाहिए, तो स्थिरता चाहिए। अब यहाँ पे वो मिलने वाली है अगले 13 डेज में। उसके बाद अगले 24 जनवरी से आपको प्रेम मिलेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान से सुख मिलेगा। अगर आपको बेबी कंसीव करना है, अगर लेडीज हैं, वो भी कर पाएंगे। चतुर्ग्रही योग सबसे सुंदर और अच्छा पावरफुल योग माना जाता है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात होगी, शुक्र देव उच्च के होंगे, ये अच्छी होगी। शनि देव का घर है, शुक्र मित्र होते हैं, मंगल मित्र होते हैं, तो अपने मित्र के घर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ कारक होंगे। यहाँ पर ये क्रम आपका शुरू हो रहा है दोस्तों। अब हम बात करें आपके राहु की, तो राहु आपके 6ठे स्थान में बैठे हैं, तो आपके दुश्मनों का तो सर्वनाश कर रहे हैं। आपके दुश्मन टिकेंगे नहीं, पूरे साल आपके दुश्मनों का पता नहीं लगेगा। जो भी रहे होंगे वो खत्म होंगे। अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी थी, वो भी खत्म होगी, या कहूं पूरी तरीके से आउट हो चुकी है आपके रिश्ते से। अब ये करेंगे। आपको अगर हेल्थ इशू है, इस दौरान इलाज करेंगे तो आपका इलाज सफल होगा और आप अपने हेल्थ इशू से रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको हेल्थ इशू होगा और वो कमर के नीचे भाग में मिलेगा कन्या राशि के लिए। ये यहाँ पे देखने को चीज मिल रही है। आपको पेट में कुछ समस्याओं का सामना थोड़ा करना पड़ेगा राहु के प्रभाव से। कोर्ट कचहरी के मसले होंगे, अगर आप वहां पे ईमानदारी से अपनी दलील देंगे तो आपकी विजय होगी, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, इनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ती है और वहां केतु बैठे हैं।
केतु आपको आध्यात्मिकता और मोक्ष के मार्ग पे लेकर जा रहे हैं। इस दौरान आप बहुत ज्यादा भक्ति, पूजा पाठ, मोक्ष की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति देखने को मिलेगी। ये चीज आपको होगा। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। बाकी राहु देव आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो केतु महाराज आपको विदेश भिजवा के रहेंगे दिसंबर 2026 तक, क्योंकि ये यहीं तक इसी समय तक बैठे हैं आपके राशि में। तो आपके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं हो रहा है ये समय, आप ये मान के चलिए। उसके बाद आपके 10वें भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं। कर्म के भाव में शुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये आपके लिए 10वें भाव में थोड़ा रुकावटें डाल रहे हैं। काम हो रहे हैं, काम बन रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं काम में। हालांकि इनकी जो शुभ दृष्टि है वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि इनकी राहु के ऊपर दृष्टि पड़ रही है और ये जून तक दृष्टि रहेगी, इसलिए राहु आपके लिए ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और इनकी जो 5वीं दृष्टि है आपके 2nd हाउस में पड़ रही है, तो कंटिन्यू आप इनकम करेंगे, कंटिन्यू आपकी इनकम होगी। भले थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन आपकी इनकम होगी और आपको नौकरी में सफलता मिलेगा। आपको नौकरी में अवश्य सफलता मिलने वाली है, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर बृहस्पति देव आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि जैसे ही ये अपनी उच्च राशि कर्क राशि में पहुंचेंगे जून में 3 जून को, वैसे ही आपके लिए जो शुभ घड़ी शुरू होगी। इनकी 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ेगी, जहां से एक नया समय शुरू होगा। और 11th हाउस आपके एकादश भाव में जब बृहस्पति देव पहुंच जाएंगे, आपके लिए स्थिरता प्रदान होगी। इनकी 7वीं दृष्टि 5वें भाव में पड़ेगी और इनकी 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ेगी, जहां से विवाह का योग शुरू हो जाएगा। तो जितने भी मेरे कन्या राशि के युवक युवती हैं, लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, बहुत समय से परेशान हैं, तो उनके लिए जून 2026 से विवाह का योग बन रहा है। अब आपका विवाह होके रहेगा। ये 13 नवंबर तक आपके लिए योग बनेगा। जून से लेकर नवंबर 13 तक, यानी 5 महीने लगभग आपके 7वें भाव में इनकी दृष्टि होगी। प्रेम के भाव में आपकी 5वीं दृष्टि होगी बृहस्पति की। तो पार्टनर जिनसे आप प्रेम करते हैं और आपके प्रेम में समस्याएं हैं, घर परिवार वाले नहीं मान रहे, शादी नहीं हो पा रही, वो होगी इस दौरान पे। प्रेम आपका सफल होगा। अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, अभी तक बहुत परेशान थे, तो बेबी कंसीव होगा, संतान की उत्पत्ति होगी। नौकरी नहीं थी तो नौकरी लग जाएगी। तो आपके लिए तीनों कार्य सिद्ध हो रहे हैं यहाँ पर 2026 के दौरान। अब आपके लिए इससे सब शुभ घड़ी कुछ हो नहीं सकती मित्रों। अच्छा, एक चीज की सावधानी करना है। वैसे शनि देव 7वें भाव में बैठे हैं तो आपके व्यापार को तो बढ़ा रहे हैं, पार्टनरशिप में चल रही हैं चीजें, लेकिन ये दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा इफेक्टिव बना देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ बना देते हैं। कारण क्या है? अगर आपका पार्टनर झूठ बोलता है तो आप उसको सुनाने से बाज नहीं आएंगे। इस कारण से आपकी और आपके पार्टनर के साथ में थोड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिलेगी, थोड़ा गड़बड़ हो सकती हैं चीजें। तो आपको सावधानी रखना है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। पार्टनर को आप जानते हैं कि आपका पार्टनर कैसा है। आप तो ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आपका पार्टनर थोड़ा झूठ बोलने वाला होगा, थोड़ा लालची भी हो सकता है, थोड़ा मतलबी भी हो सकता है। आपको गुस्सा नहीं करना, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में आपको खटास देखने को मिल सकती है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। रिश्ता नहीं टूटेगा, ये गारंटी है, रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन खटपट हो सकती है आपस में, नाराजगी होगी तो रिश्ते में असर आता है। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि शनि देव जून 2027 तक, यानी अभी 1.5 वर्ष
आपकी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो पत्नी को प्रेम से रखना है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, संतान की उत्पत्ति होगी, आपके बिजनेस में व्यापार में लाभ होगा, क्योंकि शनिदेव सप्तम में बैठे हैं और ये बिजनेस का घर व्यापार का घर होता है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि में शनिदेव चांदी के पाए पर सवार हैं, जो आपके लिए शुभ दृष्टि लेकर आए हुए हैं। तो इस दौरान आपको एक स्थिर कैरियर जरूर मिलेगा। लव लाइफ में जो मैरिड लोग हैं उनको ध्यान देना है, पत्नी से बहस नहीं करनी, ठीक है। ये चीज आपके लिए 27 में पूरा सावधान रहना है, और आपको हेल्थ को भी अपने ध्यान में रखना है, पूजा पाठ करना है। बृहस्पति देव के दोनों ट्रांजिट आपके लिए शुभ रहेंगे। अभी जो रुकावटें डल रही थी वो रुकावटें अब कम होंगी, क्योंकि अब शनि देव तब वक्री थे। इसके पहले फेज में अक्टूबर के पहले जो रुकावटें आपके जीवन में थी वो शनिदेव के वक्री होने के कारण थी। अभी शनिदेव मार्गी हो गए, तो जो बृहस्पति देव आपके बिजनेस व्यापार काम में अड़ंगा लगा रहे थे, अब वो अड़ंगा इतना नहीं रहेगा, ठीक है। दसम भाव में है, कर्म क्षेत्र में है, शुभ फल देंगे आपको, भले धीरे से दें, रुक के दें, लेकिन जैसा मैंने बताया कि चतुर्ग्रही योग आपके चौथे हाउस में बना है। महीने के अंत में जाके, यानी कि जनवरी के अंत होते होते फिर से बन जाएगा आपके पंचम भाव में, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चाहे वो कैरियर में हो, कोई अगर एग्जाम देना है आपको, उसमें सफलता मिलेगी। संतान की प्राप्ति करनी है तो कंसीव आप करेंगे, ये होगा 24 जनवरी के बाद आपके लिए। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, प्रेम जीवन अच्छा होगा, पार्टनर कन्फेस करेगा अपना प्यार, ये चीज आपको मिलने वाली है। तो आपके लिए जीवन शुरुआत होने जा रही है बहुत अच्छी। इस रीडिंग को देखिए आप लोग, इस प्रेडिक्शन को देखिए आप लोग, और क्लेम कीजिए इसको, और देखते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे।